जय संतोषी माता। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की पावन व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे, उनका आदर सम्मान होता था, लेकिन सबसे छोटा बेटा रामू सीधा साधा और भोला था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। घर में सभी लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे और उसे भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। एक दिन रामू को यह पता चला कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। यह देखकर वह दुखी हो गया और रोजगार की तलाश में दूसरे नगर चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, मैं धन कमाकर लौटूंगा, तब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। रामू के जाने के बाद सावित्री के दुख और बढ़ गए। उसे घर के सारे काम करने पड़ते और बदले में अपमान सहना पड़ता। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तभी उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत किया जाता है। गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है, कथा सुनी जाती है और खट्टी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यह सुनकर सावित्री ने भी पूरे विश्वास के साथ माता का व्रत शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार माता की पूजा करती, कथा सुनती और माता से अपने पति की कुशलता तथा शीघ्र वापसी की प्रार्थना करती। उधर संतोषी माता की कृपा से रामू का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और वह धनवान हो गया। एक दिन माता ने उसे सपन में दर्शन देकर कहा, तुम्हारी पत्नी प्रतीक्षा कर रही है, अब अपने घर लौट जाओ। माता की आज्ञा पाकर रामू तुरंत अपने घर लौट आया। पति को देखकर सावित्री की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने मिलकर माता संतोषी का उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के दिन 8 बालकों को भोजन कराया जा रहा था, लेकिन रामू की भाभियों ने ईर्ष्या के कारण बच्चों को खटाई खाने के लिए पैसे दे दिए। बच्चों ने इमली खरीद कर खा ली। इससे माता संतोषी अप्रसन्न हो गई और रामू को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सावित्री ने माता से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान से व्रत और उद्यापन किया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी और किसी को खट्टी वस्तु नहीं खाने दी। माता संतोषी प्रसन्न हो गई और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत करता है और खट्टी वस्तुओं का त्याग करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूर्ण होती हैं। हे संतोषी माता, जैसे आपने सावित्री और रामू के कष्ट दूर किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों के जीवन से दुख दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माता।